नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरा आदाब। फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैंने कुछ एडवांस लेवल की एक्सरसाइज दिखाई हुई हैं, शायद आपको पसंद आएँ। जो इस लेवल पे आ चुके हैं उनके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत बेनिफिशियल है। मुझे बड़ा अच्छा फ़ील होता है जब मैं इस लेवल की एक्सरसाइज को करता हूँ। अभी जो बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज होती थी जो हम किसी वेट से या फिर जिम में जाकर या फिर घर पे जो इंस्ट्रूमेंट मैंने खरीद रखे हैं उनसे मैं करता था, उससे ज़्यादा मैं प्रीफर इन एक्सरसाइज को करना चाहता हूँ और करने में मुझे मज़ा आता है। जो मैंने इस वीडियो पे दिखाई हुई हैं, जिसमें मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट का, कोई इस तरीके का कुछ ऐसा मशीनरी का यूज़ नहीं किया है। आप सिंपल इसको घर पे ही अपने परफॉर्म कर सकते हैं, बशर्ते आपकी जो रिकवरी है वो इस लेवल तक हो चुकी हो कि आपकी बैलेंसिंग ठीक हो, आप वॉकिंग कर लेते हो, आपका हाथ या फिंगर कोई चीज़ होल्ड कर लेता हो, हाथ उठता हो बराबर। और जो लोग नहीं कर पाते तो उन लोगों को भी ट्राई करना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। जैसा कि मैंने आप सबको बताया, जो चीज़ मैं ये अभी कर रहा हूँ, बैकवर्ड वॉक नहीं, बैकवर्ड रनिंग है ये। बट बैकवर्ड फॉरवर्ड रनिंग जो थी, ये मैंने लास्ट ईयर इन्हीं दिनों पे ट्राई किया था, जो कि मैं बिल्कुल नहीं कर पाता था। मेरा जो इफेक्टेड लेग है वो बाहर ही नहीं उठता था, मतलब बाहर ही नहीं जाता था, क्योंकि रनिंग करने के लिए तो आपको स्टेप आउट करना है, वो भी जल्दी जल्दी रनिंग मोड में। तो वो बाहर नहीं जाता था। आज तो मैं वेट कफ बांध के भी थोड़ा थोड़ा बाहर उसको निकाल लेता हूँ। अब स्टिफनेस बची है थाई में एंड कूल्हे में, जो कि टाइम के साथ धीरे धीरे वो भी फ्री हो जाएगा। तो उस टाइम पे मैं शायद नॉर्मल रनिंग भी कर लूँ। बट अगर अभी मैं बड़े ग्राउंड में कहीं पर रनिंग करूँगा तो शायद जो नॉर्मल व्यक्ति है, जिसको ये नहीं पता कि मुझे लकवा हुआ है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि मुझे कितनी प्रॉब्लम बची है, या मैं लकवा ग्रस्त इंसान हूँ या फिर कोई चोट है मेरे पैर में, उसे यही फील होगा। तो चूंकि गर्मी बहुत है घर के बाहर और टेम्परेचर इस टाइम 45 के ऊपर जा रहा है हमारे एरिया में, तो बाहर तो खैर मैं नहीं जाता हूँ अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। घर पे एक छोटा सा पैसेज है, छोटा सा जगह है, जहाँ पर मैं ये सब चीज़ें अपना करता रहता हूँ। रिकवरी लाने के लिए हमें निरंतर प्रयास तो करने ज़रूरी हैं। उसी की आज की ये कड़ी में, आज की एक्सरसाइज में मैंने कुछ ऐसी एक्सरसाइज दिखाई हैं। बहुत लंबा वीडियो नहीं है ये, बहुत सिंपल है। ये जो एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ, स्टिक को ऊपर हाथों पे लेके और फिर वॉकिंग कर रहा हूँ, ये भी एक्सरसाइज अपने आप में टफ है। आप ये ना समझें कि बस लकड़ी को ऊपर पकड़ लेना है एंड वॉकिंग करना है। जब आप अपने हाथ से लकड़ी को, दोनों हाथ से, पहली चीज़ तो इफेक्टेड हैंड इसमें सीधा होता है जब आप स्टिक को ऊपर उठाएंगे। दूसरी चीज़, जब आप वॉक करेंगे तो आपके जो इफेक्टेड एरिया की जो भी वेन्स हैं, जो भी नलियां हैं, नसें हैं, वो सब खिंचाव लेती हैं। इवन आपके टमी एरिया में, आपके स्टमक में भी खिंचाव पैदा होगा। ये बहुत आसान नहीं है, आपका पैर आगे ही नहीं बढ़ेगा जब आप हाथ को ऊपर करके वॉक करेंगे, क्योंकि इफेक्टेड हैंड का लेग से संबंध होता है। कहते हैं कि लोअर लिम्ब एंड अपर लिम्ब जो इफेक्टेड होते हैं वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जब तक ये नॉर्मल नहीं होते तो ये दोनों एक दूसरे को के काम करने में बाधा भी पैदा करते हैं। आप हाथ से कुछ करेंगे तो पैर के में प्रॉब्लम आएगी, टोज आपके मुड़ेंगे, ज़मीन में घुसेंगे। अगर पैर से कुछ करेंगे आप पंजे से पैर के, तो आपकी हाथ की फिंगर मुड़ेंगी, हाथ आपका ऊपर टमी की तरफ आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। ये सब चीज़ें मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, सेम चीज़ मैंने क्योंकि अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया मैंने खुद ये सब चीज़ें, और आज भी ये होता है। आज तो मैं ये स्टिक लेके फ्रीली वॉक कर रहा हूँ, हैंड हैंड अप करके फ्री वॉक कर रहा हूँ। एक ऐसा भी टाइम था जब मैं बिल्कुल भी नहीं चल पाता था, 2 कदम, 4 कदम, 6 कदम चलने में ही मतलब पेट पेट में इतना खिंचाव होता था कि नहीं कर पाते थे उसको। शोल्डर पे जो मैंने स्टिक रख के भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है दोस्तों कि किसी प्रोफेशनल्स ने मुझे बताई हो, या
ये अब वो चीज़ें हैं, या आप ये कह सकते हैं कि वो स्टेज आ गई है कि अब हमें हर वो चीज़ नोट करनी है जो हम एक नॉर्मल व्यक्ति करता है। तो मैं अब वो सब चीज़ें ट्राई करता हूँ जो मुझे ठीक लगता है, मुझे सूट करता है, मेरी बैलेंसिंग को सूट करता है, तो मैं वो चीज़ें करने लगता हूँ। हाथों को दोनों को ऊपर स्टिक के ऊपर रखना, शोल्डर में स्टिक रख के, ये मेरे कंधे की जो अकड़न है, स्टिफनेस है और भारीपन है, उसको कम करने के लिए मैंने अपने हाथों को स्टिक पे रखा हुआ है। और मैं अपने ग्लूट मसल्स की एक्सरसाइज कर रहा हूँ ताकि वो फ्री हों, सो दैट मेरा पैर की स्टिफनेस ख़त्म हो और मेरी वॉकिंग नॉर्मल हो जाए। वेट कफ मैंने इसलिए बांधा हुआ है, पैर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए मैंने वेट कफ लगाया हुआ है। ये वेट कफ 1.5 kg का है, 1.5 kg का वेट कफ है। ये एक नई चीज़ है, मैंने स्टिक के सहारे अपने हाथों को ऊपर किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद मैं स्क्वाट करने की कोशिश कर रहा हूँ, हाथ आगे करके, हाथ चेस्ट पे रख करके, या फिर हाथ फ्रंट में फैला करके तो हम स्क्वाट कर लेते हैं, बट हाथों को ऊपर करके स्क्वाट करना, या फिर जैसा अभी मैं कर रहा हूँ ऐसे स्क्वाट करना, ये थोड़ा टफ होता है, जो कि मैं ट्राई कर रहा हूँ करने का। लेकिन ठीक है, अभी ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, शायद करते करते ये भी आ जाएगा। ये सारी चीज़ें जो कर रहा हूँ, ये सब नॉर्मल सी लाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ये नई नई चीज़ें हैं, ये किसी मुझे फिजियोथेरेपिस्ट ने नहीं बताई हैं, ये मैं खुद से ट्राई करता रहता हूँ घर पे। अब कुछ ना कुछ मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे कोई एक नया वीडियो बना दूं छोटा सा, शायद कुछ लोग हैं जो इस लेवल पे, मेरे लेवल पे पहुंच गए हैं अपनी रिकवरी में, तो शायद उनके किसी काम आ सके ये चीज़ें। दोस्तों, ये जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ अभी, ये मैंने कहीं पर देखी थी किसी वीडियो में, किसी फॉरेन के वीडियो में, जो कि मुझे अच्छा लगा। अपने हाथों को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, शोल्डर को एंड रिस्ट को स्पेशली फंक्शनल बनाने के लिए, उसमें उसका रेंज ऑफ मोशन जो होता है हमारे एल्बो का एंड रिस्ट का एंड शोल्डर का, इफेक्टेड हैंड का, तो आप देख सकते हैं कि अभी भी मैं जब लेफ्ट हैंड से ये करता हूँ तो थोड़ा सा स्टिक जो है वो बाहर की तरफ भागती है, और छोड़ने में, जब मैं राइट हैंड से स्टिक को पकड़ता हूँ तो छोड़ने में मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है। विजुअल में शायद आपको लगेगा कि मैं एकदम नॉर्मली कर पा रहा हूँ, बट हाथ को ऊपर उठाना, अपनी रिस्ट को, अपनी एल्बो को मोड़ना, ये अपने आप में बहुत टफ है लकवा पेशेंट के लिए। तो मेरा स्टिक थोड़ा बड़ा है, अगर आपके हाथों में इतना पावर है और आप हाथों में अच्छा अच्छा खासा मूवमेंट आ गया है अगर आपके, तो आप भी इस चीज़ को ट्राई करें। बस ध्यान इस बात का रखें कि आपको कोई पाइप या कोई छोटी स्टिक लेनी है। दोस्तों, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप क्लैपिंग करते हैं, आपके हाथ बराबर पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं। तो हाँ, मैं ये कह सकता हूँ 80-90% मेरे हाथ बराबर पड़ते हैं और मैं क्लैपिंग कर लेता हूँ। बैक क्लैपिंग करना बड़ी बात है, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले बैक क्लैपिंग करना शुरू किया, और आप इस क्लिप में देख पाएंगे कि मैं बैक क्लैपिंग, फॉरवर्ड क्लैपिंग प्लस ओवर द हेड क्लैपिंग कर रहा हूँ। बराबर हाथ नहीं पड़ रहे हैं, मगर काफ़ी, मतलब 90% तक, 80% तक ठीक हो पा रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने साउंड म्यूट किया हुआ है इसका। तो इसके बारे में आपका कोई फीडबैक है तो ज़रूर बताएं दोस्तों, मैं आपसे यही इजाज़त चाहूँगा। जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई कमेंट्स हैं, कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट्स ज़रूर करें। मैं फिर मिलूँगा आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, नमस्कार।